भारत 2070 भाग संख्या 7 क्लाइमेट क्राइसिस। भारत कितना तैयार है। भाग 1 2070 का मौसमी संकट। एक नई 2070 का भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका होगा जिसे विशेषज्ञ क्लाइमेट सेंचुरी कहते हैं। ये वो जमाना है जब मौसम न सिर्फ बदल चुका होगा बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा होगा। भारत, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, मौसमी बदलाव के गंभीर खतरों से दो चार होगा। गर्मी की लहरें, पानी की कमी, समुद्री तूफान, पर्यावरणीय प्रदूषण, फसलों की नाकामी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, ये सब 2070 तक एक आम बात बन चुके होंगे। 2024 में जो मौसमी संकट हमें कभी कभार नजर आते हैं वो 2070 में परेशान करने वाली हद तक सामान्य होंगे। भारत के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक भीषण गर्मी, सूखे और पानी की किल्लत का सामना करेंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शामिल हैं। 2070 में ये शहर ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़े शिकार होंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया तो भारत के तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी तूफान, बाढ़ और बढ़ते हुए समुद्र का सामना होगा। मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और कोलकाता के तटीय हिस्से पानी में डूबने के खतरे से दो चार होंगे। गर्मी की शिद्दत का हाल ये होगा कि 2070 तक भारत के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, डिग्री से भी ऊपर चला जाएगा। ऐसी गर्मी में बाहर निकलना भी इंसान की जान ले सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जो हीट स्ट्रेस डेथ्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे। मगर इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि भारत क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दुनिया के बड़े देशों की कतार में खड़ा होगा। 2070 में भारत का लक्ष्य नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है, यानी ऐसा देश जिसकी कार्बन पैदावार शून्य हो। इस पहले भाग में हमने 2070 के मौसमी संकट की झलक देखी। अब आगे के भागों में हम देखेंगे कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर चुका होगा। भाग 2 पानी का संकट। सबसे बड़ी चुनौती पानी। वो चुनौती है जिसने भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा खतरे में डाल रखा है। 2070 तक भारत के कई बड़े शहर पानी की भीषण किल्लत का सामना करेंगे। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहर पहले ही पानी की कमी से दो चार हैं, मगर 2070 में यह मसला सुपर क्राइसिस का रूप लेगा। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे होंगे। हिमालय के बर्फीले भंडार, जिन्हें एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, कम होते जा रहे होंगे। इन ग्लेशियरों से गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सिंधु और अन्य बड़ी नदियां अपना पानी हासिल करती हैं। 2070 तक इन नदियों का बहाव कम हो जाएगा, जिससे न सिर्फ पीने का पानी बल्कि कृषि व्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित होगी। कृषि राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पहले ही जमीन के नीचे से पानी तेजी से निकाल रहे हैं। 2070 तक भूमिगत पानी का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होगा। किसान ज्यादातर एआई पानी मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई और रिसाइकल्ड पानी पर निर्भर करेंगे। पानी की किल्लत शहरों में भी बुरी तरह महसूस होगी। सरकार को वाटर एटीएम, स्मार्ट वाटर कार्ड्स, हाउस होल्ड राशनिंग और समुद्री जल विलवनीकरण संयंत्र, सी वाटर डीसैलिनेशन प्लांट्स की तरफ जाना पड़ेगा। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में समुद्र के पानी को मीठा बनाने के बड़े बड़े प्लांट होंगे जो रोजाना करोड़ों लीटर पानी मुहैया कराएंगे। मगर इस संकट के समाधान के लिए भारत 2023 तक समुद्र के पानी को मीठा बनाने के बड़े बड़े प्लांट लगाएगा। 2070 तक कई बड़ी तकनीकों पर निर्भर करेगा। क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बारिश, एआई आधारित वाटर मॉनिटरिंग, अपशिष्ट जल रिसाइकलिंग, वर्षा जल संचयन ऑटोमेशन, स्मार्ट सिंचाई रोबोट। कृषि क्षेत्रों में फसलें बदल दी जाएंगी। पानी बर्बाद करने वाली फसलें जैसे धान, गन्ना, कपास कम हो चुकी होंगी। इनकी जगह नई सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाएंगी। पानी के संकट के बावजूद भारत 2070 में बेहतर स्थिति में हो सकता है,
बशर्ते देश अपनी टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और जन जागरूकता को मजबूत बनाए। भाग 3, प्रदूषण, भारत का खामोश दुश्मन। 2070 तक भारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज प्रदूषण होगी, हवा का भी, पानी का भी और जमीन का भी। 1. वायु प्रदूषण। दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ और लुधियाना जैसे शहर 2070 में भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रह सकते हैं, अगर समय पर कदम न उठाए गए। स्मॉग, धुआं और औद्योगिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को तबाह करेगा। 2070 में इंसान के पास 3 बड़े समाधान होंगे: इलेक्ट्रिक परिवहन, कार्बन कैप्चर मशीनें, एआई वायु शुद्धिकरण ग्रिड। कई शहरों में बड़े स्मॉग टावर्स स्थापित किए जाएंगे जो हवा को साफ करेंगे। 2. जल प्रदूषण। नदियों में औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और केमिकल्स 2070 तक खतरनाक हद तक बढ़ सकते हैं। भारत को बड़े पैमाने पर नदी सफाई रोबोट और एआई मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3. भूमि प्रदूषण। केमिकल खाद, प्लास्टिक कचरा और असुरक्षित लैंडफिल जमीन की बनावट बदल देंगे। इसका समाधान होगा संवर्धित कृषि, ऑगमेंटेड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती के रोबोट, ऑर्गेनिक फार्मिंग रोबोट्स, बायोडिग्रेडेबल सामग्री, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का फैलाव। अगर भारत ने प्रदूषण को कम नहीं किया तो स्वास्थ्य समस्याएं, दमा, दिल की बीमारियां, कैंसर और त्वचा रोग खतरनाक हद तक बढ़ जाएंगी। मगर 2070 की सोसाइटी बहुत समझदार होगी। लोग पर्यावरण के लिए ज्यादा होशियार और जिम्मेदार होंगे। हर घर में इको मीटर, कार्बन फुटप्रिंट काउंटर और ग्रीन स्कोर ऐप होगा। भाग 4, गर्मी की लहरें और मानव स्वास्थ्य। 2070 में भारत की सबसे बड़ी तबाही हीट वेव्स होंगी। गर्मी का एहसास 55 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसी गर्मी में खेतों में काम करना, सफर करना या कई घंटे बाहर रहना मुमकिन नहीं होगा। भारत को गर्मी प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, हीट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हीट प्रूफ इमारतें, हीट प्रूफ बिल्डिंग्स, कूलिंग रूफ सिस्टम्स, एआई नियंत्रित पब्लिक कूलिंग शेल्टर, एआई कंट्रोल्ड पब्लिक कूलिंग शेल्टर्स, स्मार्ट फैब्रिक कपड़े, स्मार्ट फैब्रिक क्लोथिंग, नाइट शिफ्ट कृषि, नाइट शिफ्ट एग्रीकल्चर। स्वास्थ्य प्रणाली में भी बड़ा बदलाव आएगा। क्लाइमेट अस्पताल, क्लाइमेट हॉस्पिटल्स और हीट 2023 स्ट्रेस इमरजेंसी यूनिट, हीट स्ट्रेस इमरजेंसी यूनिट्स बनाए जाएंगे। एआई डॉक्टर मरीज के शरीर का तापमान मॉनिटर करेंगे और हीट स्ट्रोक से पहले ही खबरदार कर देंगे। गर्मी की शिद्दत से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को होगा। 2070 में भारत को क्लाइमेट इनकम सपोर्ट और हीट कॉम्पनसेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी। भाग 5, रिन्यूएबल एनर्जी। 2070 का भारत कितना मजबूत। 2070 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी ताकतों में शामिल होगा। सोलर फार्म, पवन टरबाइन, हाइड्रो ग्रिड, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन भारत के भविष्य की नींव होंगे। सोलर पावर, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना में 2070 तक दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क मौजूद होंगे। विंड पावर, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र बड़े विंड कॉरिडोर बन चुके होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन, भारत 2070 में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा निर्यातक होगा। ईवी क्रांति, ईवी रेवोल्यूशन, तमाम शहरों में 90% परिवहन ईवी, इलेक्ट्रिक होगा। एआई एनर्जी ग्रिड, एआई पूरा बिजली का सिस्टम चलाएगा, जहां सप्लाई डिमांड स्वचालित रूप से संतुलित होगी। इससे भारत को कम प्रदूषण, कम ग्रीन हाउस गैस, मजबूत अर्थव्यवस्था, नए रोजगार मिलेंगे। भाग 6, सारांश। क्या भारत 2070 तक मौसमी संकट से निपट पाएगा? भारत का भविष्य एक मुश्किल मगर संभव रास्ता है। 2070 तक भारत के सामने 3 बड़े संकट होंगे: पानी, गर्मी, प्रदूषण, मगर साथ ही 3 बड़ी ताकतें भी: टेक्नोलॉजी, युवा, अनुकूलनशीलता,
अडैप्टेबिलिटी। भारत 2070 में दुनिया के बेहतरीन क्लाइमेट टेक सिस्टम रखेगा, मगर खतरे भी साथ मौजूद रहेंगे। असली कामयाबी इस बात पर होगी कि सरकार, जनता, युवा और उद्योग किस हद तक जलवायु जिम्मेदारी, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते हैं। अगर ये कोशिशें सही दिशा में चलती रहीं, तो भारत न सिर्फ मौसमी संकट से निपट सकेगा, बल्कि दुनिया को नेतृत्व भी दे सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लेख के किसी खास हिस्से के बारे में और जानकारी ढूंढूं या कोई सवाल पूछूं?